तो हाँ जी, कैसे हैं डी फार्मा वाले लाडलो जो बीटी यूपी से हैं। और आई होप आपकी कंडीशन इस समय, मुझे जो उम्मीद है, अच्छी नहीं होगी। आप नर्वस होंगे, हल्का फुल्का एंजाइटी में भी होंगे, डिप्रेशन में भी होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है। तो आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। अपनी इस टॉप वीडियो के जो तीन टॉपिक हैं कि कॉपी में क्या लिखें, कितना लिखें और कैसे लिखें। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो टॉप करना हो तो बेटा शुरू, उनका बैकअप माइंड में यही था कि मेरे को टॉप करना, वो शुरू से पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना माइंड ऑफ बैकअप इस तरफ से तैयार किया हुआ है, वो शुरू से ही अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। वो अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर रहे थे, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई हमारी बहन है जो हाउस वाइफ है। उन लोगों के हिसाब से जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, अब उनके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। और मेरी विश्वास मानो, मेरे बताए हुए उससे पढ़ोगे तो 100%, अगर बीटी यूपी आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करता है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या लिखें, कैसे लिखें और कितना लिखें। तो क्या लिखें में आता है कि आपने अपने बहुत से सीनियर से सुना होगा कि भाई कुछ भी लिखाओ, खाली छोड़ के मत आना, लिख के आना। तो ऐसा करना कि उस पर लिख देना कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और टीचर इतना मूर्ख होगा कि तुम्हें नंबर दे देगा। आपको लगता है दे देगा? कोई नहीं देगा बेटा। तो क्या लिखें, एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक में आपको टॉपिक याद होना चाहिए। टॉपिक के अंदर कौन कौन सी हेडिंग क्या है, टॉपिक की समरी क्या है। मतलब मैं बिल्कुल रटने को नहीं बोल रहा हूँ। आप कुछ पॉइंट जो मैं अभी टॉप 20 क्वेश्चन के, वो तो आपको रटने ही पड़ेंगे। अदरवाइज जो और सब्जेक्ट जो हैं, जो और टॉपिक्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए। आपको एक मोटा माटी किसी भी टॉपिक के बारे में याद होना चाहिए। ठीक है, आपको क्लियर होगा किसी भी टॉपिक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर वाला हो, चाहे वो सेकेंड ईयर वाला हो, चाहे वो हिंदी में पेपर दे रहा हो, चाहे वो इंग्लिश में पेपर दे रहा हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? दूसरा टॉपिक की कितना लिखें, तो जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। आपको बहुत सारे टीचर बताएंगे कि 3 पेज का लिखना है, नहीं, 2 पेज से ऊपर का नहीं लिखना है। और कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 पेज से ऊपर नहीं लिखना है। मैं कह रहा हूं बेटा, टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका 3 पेज का क्वेश्चन पढ़ेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। आप जितने से कम पेज में अपनी बात को उसको तक पहुंचा पाओ और टीचर को ये दिखा पाओ कि मुझे आता है। नहीं समझा आप मेरी बात? कि आप टीचर को ये बता दो कि मुझे ये चीज मालूम है, जो तुमने पेपर में दिया है उसकी जानकारी मुझे है, बस टीचर को इतना चाहिए। अगर टीचर को ये समझ में आ गया, आपके नंबर पक्के हैं, कोई नहीं काट सकता है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अगर टीचर ये नहीं समझ पा रहा है, आप राम कथा लिख के चले आओ, वो आपको नहीं नंबर देगा। और बीटी यूपी का हाल तो अपने सीनियरों से आप पूछ लीजिएगा। टीचर को इम्प्रेस करना है, आपको टीचर को इम्प्रेस करना है। अगर टीचर को इम्प्रेस आप कर ले गए, मतलब कम शब्दों में ज्यादा समझाना है। ठीक है, और कैसे लिखें, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। यूपी बोर्ड वालों को ये दोनों सुविधाएं मिलती हैं और किसी बोर्ड में नहीं है। और बल्कि आप, मैं बोलता हूं कि ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग, अभी मेरे पास कुछ लोगों का फोन मतलब मैसेज आ रहा था, वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि मतलब कैसे लिखें, क्या हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी ही लिखनी पड़ेगी, टोटल हिंदी लिखनी पड़ेगी, कि इंग्लिश लिख रहे हैं तो क्या पूरी ऑल टोटल इंग्लिश में तो इंग्लिश ही लिखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो जैसे सपोज करिए कि आपको एक क्वेश्चन है जो इंग्लिश में आता है, हिंदी में आपको उसकी तैयारी, लेकिन आप पेपर हिंदी में ही दे रहे हैं। मेरी बात को समझना, आप पूरा पेपर आपने हिंदी में दिया, वो क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में याद है, आप इंग्लिश में उसका कुछ पता है। ठीक है, तो मेरी मानना आप लिखाना, टीचर आपको नंबर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, टीचर को ये होना चाहिए कि इसको पता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर इसको मालूम है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यार आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। तो जल्दी से जल्दी और क्लासेस आएंगी, रेगुलर आएंगी।
और जिनको लग रहा है कि 15-20 दिन में क्या तैयारी करा लेगा, तो एक बार ट्राई करके देखो। 1000 सब्सक्राइबर कराओ, आपको चैनल पे वीडियो मिलेंगी, टॉपिक वाइज मिलेंगी, विद सॉल्यूशन मिलेंगी, और पेपर से पहले आपको टॉप 20 क्वेश्चन पूरे रिपीट करा दिए जाएंगे, इस बात की गारंटी मिली। लेकिन कब? देखो बेटा, गिव एंड टेक का जो युग है, ठीक है, हम केवल देते रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट बात करता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों ही दूंगा, कोई नहीं देगा बेटा, समझ रहे हो ना भाई। सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में आपका पैसा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो बस ठीक है, सब्सक्राइब करो। बाकी के लिए आप बाकी की टेंशन मुझ पे छोड़ो। पास कराने की गारंटी मेरी, डी फार्मा और डी फार्मा सेकेंड ईयर वालों की जो बीटी यूपी से हैं, उनकी गारंटी मैं ले रहा हूं। बात खत्म। धन्यवाद।